खम्मा गणी दोस्तों, मैं हूं अंकित सिसोदिया और स्वागत है आप सभी का राजपूताना रियल्टर्स पर। दोस्तों, अपना घर बनाना हर इंसान का सपना होता है, लेकिन जब हम जमीन के कागजों की बात करते हैं तो 90A और 90B जैसे शब्द हमें अक्सर उलझन में डाल देते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को इतनी बारीकी से समझेंगे कि अगली बार जब आप प्लॉट खरीदने जाएं तो आप एक एक्सपर्ट की तरह फैसला ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें 90B की। ये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 मतलब भू राजस्व एक्ट 1956 की एक धारा है। पुराने समय में जब भी किसी किसान की जमीन पर कॉलोनी काटनी होती थी तो उसकी कृषि भूमि को गैर कृषि यानी आवासीय घोषित करने के लिए 90B की कार्रवाई की जाती थी। इसमें तहसीलदार, कलेक्टर या विकास प्राधिकरण दस्तावेजों की पूरी जांच करते थे। आज भी जो पुरानी कॉलोनियां हैं या जो सन 2000 से पहले की बसावटें हैं, वहाँ 90B एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दस्तावेज माना जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये जमीन के उपयोग को बदलने का सबसे पुराना और भरोसेमंद कानूनी तरीका है। मतलब लैंड कन्वर्जन का मोस्ट ट्रस्टेबल मैनर है ये 90B। अब आते हैं 90A पर। समय के साथ सरकार ने प्रक्रियाओं को और भी सरल और तेज बनाने की कोशिश की। इसी कड़ी में 1 जून 2018 को नए नियम आए। आज के समय में जो नई कॉलोनियां कट रही हैं या जो निजी खातेदारी की जमीनें डेवलप हो रही हैं, वहां मुख्य रूप से 90A की प्रोसेस अपनाई जाती है। जयपुर विकास प्राधिकरण मतलब JDA की सीमा में आने वाली नई जमीनों के लिए 90A सबसे पसंदीदा तरीका अभी के टाइम पे माना जाता है। ये न केवल जमीन का कन्वर्जन करता है बल्कि ये बिल्डर्स और ग्राहकों के लिए एक फास्ट ट्रैक खिड़की की तरह काम करता है। मतलब एक फास्ट ट्रैक विंडो है जो बिल्डर्स और डेवलपर्स होते हैं उनका काम इजी करती है और फास्ट करती है। अगर हम दोनों के बीच के मेन डिफरेंस की बात करें तो ऐसे समझिए, समय का फर्क है। 90B पुराने नियमों का हिस्सा है जबकि 90A आधुनिक और नए नियमों पर आधारित है। लागू होने का जो एरिया है, 90B अक्सर पुरानी और पेचीदा जमीनों के निपटारे के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि 90A नई टाउनशिप के लिए अनिवार्य सा हो गया है अभी के टाइम पे। मकसद दोनों का अंत में एक ही गोल है, आपकी जमीन को कानूनी रूप से खेती से हटाकर घर बनाने के लायक बनाना। मतलब जो एग्रीकल्चर भूमि है उसका रेजिडेंशियल में कन्वर्जन करना। अब एक बहुत ही जरूरी बात जो मैं आपको एज अ कंसल्टेंट बताना चाहता हूँ, चाहे आपकी जमीन 90A हो या 90B, इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूर देखिए कि क्या उस कॉलोनी का लेआउट प्लान यानी नक्शा JDA या संबंधित सोसाइटी विभाग में पास है या नहीं। सिर्फ कन्वर्जन 90A 90B होना ही काफी नहीं है। जब नक्शा पास होता है तभी आपको पक्का पता चलता है कि आपके घर के सामने कितनी चौड़ी सड़कें होंगी, पार्क कहाँ होगा और आपको बैंक से लोन मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। एक सही नक्शा पास कॉलोनी में निवेश करना ही सबसे सेफेस्ट माना जाता है। उम्मीद है कि अब 90A और 90B को लेकर आपका डर और कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। प्रॉपर्टी से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और आसान जानकारियों के लिए हमारे चैनल राजपूताना रियल्टर्स को सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं व्यक्तिगत रूप से उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। अभी के लिए आपसे विदा लेता हूं। खुश रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा निवेश करें। खम्मा गणी।